भारतीय संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा को एक तरीके से वहां पे उन्होंने होस्ट किया, उनका अभिवादन किया है, स्वागत किया है। और ये रात्रि भोज जो कि राष्ट्रपति के माध्यम से दिया गया है और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितना विहंगम और दृश्य है। भारत की बढ़ती झलक को दिखाते हुए तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ भारत मंडपम भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शन कराता हुआ, इसके अलावा तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनसे जुड़े हुए तमाम मेहमानों का सिलसिला एक तरीके से ये शुरू हो गया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं तमाम मेहमानों का। और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लॉस नॉट अपने आप में इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये बताता है किस प्रकार से भारत के निमंत्रण पर दुनिया भर की तमाम शक्तियां इस वक्त पहुंची हुई हैं और भारत खुश है अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए और ये सिलसिला लगातार जारी यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और विहंगम तस्वीरें खुशनुमा माहौल के बीच में, और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तमाम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत करते हुए तमाम लोगों का, जो लोग इस वक्त वहां पे मेहमान पहुंच रहे हैं। और भारत मंडपम अपने आप में पूरी तरीके से तैयार है मेहमानों के स्वागत के लिए और ये स्वागत सत्कार भारत की एक परंपरा का बड़ा हिस्सा है और ये भी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से लगातार भारत इस बात से अपनी विविधता का मुजाहिरा भी करता है। मिस्टर लीना जॉर्जिवा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, उनका भी स्वागत किया गया। और जब ये एयरपोर्ट पहुंची थी तो ये भारतीय नृत्य के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को आगे जोड़ती नजर आई थी। वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी देखी थी। जब क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पहुंची थी, वो स्वागत से अभिभूत नजर आई थी और भारतीयता का जो एक तरीके से प्रदर्शनी वहां पे थी उससे वो अभिभूत थी और उसके साथ खुद को जोड़ने से वो रोक नहीं पाई थी ऋतु। और वो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें थी और निश्चित तौर से ये रोशनी इस बात को इशारा करती है कि भारत न सिर्फ खुद को रोशन कर रहा है बल्कि दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार और तत्पर नजर आ रहा है। बढ़ती हुई ये रोशनी, सतरंगी रोशनी सबको समाहित करने का संकेत और संदेश भी देती है कि किस तरीके से भारत सबके साथ समावेशित विकास को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ऋतु, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी, अफ्रीकी नेशंस को G20 में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करना, सबकी आवाज को मंच देना, ये भारत की सोच है और भारत हमेशा से सबको शामिल करके आगे बढ़ने का विचार को आगे बढ़ाता है। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें भी उस दिशा में आगे बढ़ती हैं जहां पर ये रोशन होता भारत मंडपम और यहां से निकलती रोशनी दुनिया को शायद एक आशा की किरण देगी, तब जबकि तमाम चुनौतियों के बीच में समाधान का व्यवहारिक रास्ता। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत इस्तकबाल करते हुए। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें ऐतिहासिक है भारत मंडपम से। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस पहले भी भारत आ चुके हैं और उन्होंने कई मौकों पे, न सिर्फ भारत में बल्कि कई बार वैश्विक मंचों पर भारत में हो रही सामाजिक आर्थिक प्रगति और जिस प्रकार की नीतियां उसकी खुलकर तारीफ की है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ वो कई मंच पे कर चुके हैं। और एक बार फिर से मौका है भारत अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए और लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। ये रात्रि भोज देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आयोजित किया है। प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ मौजूद हैं और सभी नेताओं का स्वागत करने के लिए। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, भारत, भारतीयता, इस सब का दर्शन कराती है। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे थे सभी राष्ट्राध्यक्षों का G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले, तो जहां पे स्वागत कर रहे थे वहां जो कोणार्क चक्र था वो बताता है किस तरह से कि भारत लगातार प्रगति भी कर रहा है, भारत की संस्कृति सभ्यता को बताता है। साथ ही साथ हमने देखा जिस तरह से नटराज की मूर्ति भारत मंडपम में है, वो भी भारत के उस इतिहास को ही बताती है जिसको लेकर भारत न सिर्फ तमाम मंचों पर उसकी ताकत को बताता रहा है, साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि भारत किस तरह से इस पूरे आयोजन में भी भारत की संस्कृति और सभ्यता को दिखाता रहा। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस
और ये उनकी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हमने देखा है कि वो पहले भी भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनेपन के साथ उनको एक नाम भी दिया था जोहानिसबर्ग में, उसमें भी पुतिन मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा था हालांकि, बट सर्गेई लावरोव वहाँ भी थे। ऋषि सुनक इस वक्त ऋतु नजर आ रहे हैं और जी ब्रिटेन हाँ। के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे भारत और भारतीयता के साथ में उनका जुड़ाव है और हर भारतीयों को इस बात को लेकर फख्र भी है, क्योंकि भारतीयों को भी लगता है कि हाँ, भारत से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति दुनिया के कितने बड़े ओहदों पे मौजूद हैं और दुनिया के बड़े मुल्कों को दिशा देने में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आप नमस्ते का जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, उसी मुद्रा में ऋषि सुनक भी दिखाई दे रहे हैं। और या भारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने कहा कि भारत आने के उनके कई मायने हैं। उनका जो 2 से 3 दिन का जो प्रवास है उसमें बहुत सारे वो कार्यक्रमों के साथ आए हैं। ऋषि सुनक और उसके वाइफ दोनों ही भारत से जुड़े हुए हैं, भारतीय ही कह सकते हैं। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, जो कि उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। ये आज एक बहुत ही अनोखा समय है जहाँ की आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल लीडरशिप में भी बहुत सारे भारतीय लोग हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे यूके, आयरलैंड, पोर्चुगल, सूरिनाम, गयाना, सेशेल्स, मॉरिशस, इन सब के जो प्रधानमंत्री हैं सभी भारतीय ओरिजिन के हैं। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी, उनका भी भारत से नाता है। अभी हाल में सिंगापुर का जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो भी भारतीय ओरिजिन के हैं। तो एक जो भारत का जो प्रभाव और एक ये शांतिपूर्ण एक जो संस्कृति का जो प्रभाव है, ये हम लोग बहुत सारे जगह में देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में ऋतु बहुत कुछ बयां करती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशनुमा माहौल में बातचीत होते हुए, सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट। और निश्चित तौर से ये आपसी संवाद जो है ये बहुत कुछ बयां इसलिए भी करते हैं कि जब माहौल ऐसा बेहतर हो तो आगे ये तमाम जानकारियां जो धीरे धीरे इस वक्त आ रही हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। ऋतु जी, एम्बेसडर भाटिया, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा पर भी जाते हैं या फिर विदेशी मेहमान जब आते हैं उनसे मुलाकात करने, तो वो जिस तरह के उपहार को चुनते हैं उसमें भी भारत की संस्कृति, इतिहास की झलक होती है, उससे संबंधित होते हैं। तो निश्चित रूप से रात्रि भोज राष्ट्रपति ने दिया है जिसमें भारत की संस्कृति की, परंपरा की झलक जरूर होगी। जिस तरह से तमाम विदेशी मेहमानों के रुकने के लिए 5 स्टार होटल्स ने अपनी अपनी तैयारी की, अलग अलग मेन्यू तैयार किया था, अलग अलग थीम से उन लोगों का स्वागत किया था। कहीं एक तरह से तुलसी के उसके साथ उनको माला पहना के स्वागत किया गया। तो ये सारी चीजें हमें लगता है कि रात्रि भोज में भी जरूर किसी न किसी रूप में शामिल होंगी, जो यादगार बनाएंगी तमाम राष्ट्र अध्यक्षों के लिए भी और उनके साथ जो उनकी पत्नियां आई हुई हैं उनके लिए भी। मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपके साथ, और ये भी अपने सम्मेलन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है या अंग है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेताओं के साथ उनकी पत्नियां आई हुई हैं, कुछ नेता के साथ शायद उनके बच्चे भी आए हुए हैं, और फिर साथ ही साथ जो उनके प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, वो लोग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आज जो मंत्री है हो सकता है कल वही ये सीधी राष्ट्रपति तस्वीरें बन इस जाए। वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त पहुंचे हैं भारत मंडपम और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में उनका स्वागत करते हुए। और निश्चित तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि G20 के माध्यम से वैश्विक मसलों और मुद्दों पर कैसे मिलकर आगे बढ़ा जाए। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में हमने देखा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपने एक जो दोस्ती है, आपसी केमिस्ट्री है, उसका एक बड़ा रोल रहा है। ऋतु जी हाँ, और इस केमिस्ट्री की पहली झलक तब मिली जब राष्ट्रपति बाइडेन हवाई अड्डे पहुंचे भारत और सीधे उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। और वहां के वो जो दृश्य थे, 2 मजबूत लोकतंत्रों के एक साथ धमक करते हुए वो जो दृश्य थे, वो ये बताते थे कि किस तरह से आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों के हल की तरफ दोनों देश साथ चल रहे हैं। और हम इस समय देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन को
बता रहे हैं। ये बताता भारत का इतिहास भी है। भारत पे जिस तरह के प्रहार हुए उसकी भी बात ये बताता है नालंदा विश्वविद्यालय का ये दृश्य। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रमुख नेता इस वक्त खड़े हुए हैं और उनके बीच में इस बात की जानकारी को साझा करना। प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं भले ही आप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारी सदियों पुरानी लोकतांत्रिक जड़ें भी कहीं ना कहीं समाहित रही हैं इस प्रकार की व्यवस्थाओं में। तो निश्चित तौर से भारत आज जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से दुनिया की वैश्विक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है, उसके डीएनए में है, उसकी एक तरीके से जड़ों में है। और ये बात अपने आप में इस तस्वीर से भी ऋतु जाहिर होती है जब हम नालंदा की इस तस्वीर को बैकड्रॉप में देखते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं। हम शुक्रिया करेंगे राजीव भाटिया साहब का जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और संभवतः हमारे सहयोगी ऋतु इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अशोक, आप भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। राष्ट्रपति बाइडेन भी पहुंच चुके हैं, रात्रि भोज की तैयारियां भी हो चुकी हैं। चाहेंगे दर्शकों को पता चले कि उन बर्तनों में उनको परोसा जाएगा। इस तरह के बर्तन तो हमने सब सुने। जहाँ तक इस भोजन की बात है, भोजन का मेन्यू भी जो है वो बड़ा ही, उसको कह सकते हैं कि उसको बहुत ही रुचिकर तरीके से बनाया गया है। इसमें जो है इस भोजन के मेन्यू में भी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के जो थीम है उस थीम के आधार पर इसको तैयार किया गया है। और इस मेन्यू कार्ड में जो ऊपर है शरद ऋतु का जिक्र किया गया है, क्योंकि इस वक्त जो है भले हम लोग दिल्ली में बैठकर कहते हैं कि हाँ ये क्लाइमेट चेंज का असर है, ये क्लाइमेट का जो संकट है उसके कारण है कि इस वक्त जो है जन्माष्टमी के बाद जैसी ठंडा मौसम होना चाहिए था वैसा मौसम जो है इस वक्त दिल्ली में नहीं है। लेकिन अगर हम ऋतुओं के चक्र के हिसाब से देखेंगे तो शरद ऋतु जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बाकायदा इस मेन्यू कार्ड में बताया गया है कि शरद ऋतु के हिसाब से जो भोजन है उसको तैयार किया गया है, क्योंकि भारत में ऋतु के हिसाब से जो है भोजन को खाने की परंपरा रही है उसी हिसाब से। और इस पूरे मेन्यू में आप देखेंगे तो इसमें पूरे भारत की एक तरह की झलक मिलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या वो भी मैं आपको बताऊं, और उससे पहले बताऊं कि अगर पेय यहाँ पर पीने के लिए क्या है, अगर वहां से मैं शुरू करूं तो कश्मीर का कहवा है, कश्मीरी कहवा है और दार्जिलिंग की चाय। अब आप देखिए हवा का झोंका जो स्टार्टर होते हैं उसमें दही के गोले यानी दही बल्ले होंगे, उसमें दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी जिक्र किया गया है, क्योंकि भारत के